ठीक है अब्दुल्ला, अब ये आ गया आपका क्वेश्चन। इफ़ दी सम ऑफ टू इंटीजर इज़ 129, इफ़ वन डिजिट इज़ 150, फाइंड दी अदर। समझ आ गई इसकी। अच्छा, अब ये आप देखो कि ये आपने क्वेश्चन में इधर गलती की हुई है कि इफ़ दी सम ऑफ टू डिजिट इज़ 129, ये 129 नहीं है बल्कि ये क्या है, -129 है। ये क्या है, ये -129 है। ठीक है, अब देखो लेट दिस सम। अब मिसाल के तौर पे वो ये कह रहा है कि आपके दो डिजिट्स हैं, ठीक है, जिसका जो सम अप है वो क्या है, 129। अच्छा अभी आप देखो, ठीक है, अब आपका सवाल क्या है, इफ़ दी सम ऑफ टू डिजिट इज़ 129, तो आपने यहाँ पर जो है आपने माइनस नहीं लिखा हुआ, ठीक है, तो याद रखना वहाँ पे क्वेश्चन में इसका आपने ख्याल रखना है, वहाँ पे क्या है, -129। इफ़ वन डिजिट इज़ 150, फाइंड द अदर। इसका मतलब ये है कि इफ़ द सम ऑफ टू डिजिट, मिसाल के तौर पे कोई भी दो नंबर हैं, कोई भी दो नंबर हैं जिसका दी सम का मतलब क्या है, प्लस, सम का मतलब क्या है, जमा, सम का मतलब क्या है, प्लस या जमा। ठीक है, कि दो नंबर हैं जिनका प्लस क्या है, 129 है। अब उसमें से एक डिजिट अगर 150 है तो आप दूसरा नंबर फाइंड करें। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ और मैं आपको ये बताता हूँ, देखें यहाँ पर। ठीक है, मिसाल के तौर पे दो डिजिट है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके दो डिजिट है, तो हम कोई भी दो डिजिट ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे अब हमें नहीं पता कि क्या है, कि हम कहते हैं कि चलो यार पहला डिजिट क्या है, ए है, क्या है, पहला डिजिट आपका क्या है, ए, और दूसरा डिजिट क्या है, बी। समझ आ रही है। मिसाल के तौर पे हम ये कहते हैं हमें नहीं पता द सम ऑफ टू डिजिट, तो हम कहते हैं कोई भी दो नंबर, मिसाल के तौर पे पहला डिजिट क्या है, ए, और दूसरा क्या है, बी। तो वो ये कह रहा है कि कोई भी दो डिजिट हैं, तो हम अलजेब्रा में, मैथमेटिक्स में हमने कुछ फाइंड करना, तो हम दोनों में से हम जो है ना हम एज्यूम कर लेते हैं। तो हम ये कहते हैं कि लेट्स सपोज कि हमारे पास दो डिजिट हैं, ए और बी। ठीक है, तो वो कह रहे हैं द सम ऑफ टू डिजिट, हम क्या कहते हैं, चलो द सम ऑफ टू डिजिट का मतलब क्या हो गया, ए प्लस बी, इसका सम किसके बराबर है, 129 के। ए प्लस बी, इसका सम किसके बराबर है, -129 के। हमने यहाँ पे शो करना है जो क्वेश्चन, अगर ये नहीं लिखोगे आपका पूरा सवाल गलत हो जाएगा। समझ आ गई। अब वो ये कह रहा है कि मिसाल के तौर पे दो डिजिट हैं जिसका सम कितना 129 है, और कह रहा है अगर उसमें से एक, लेट सपोज ए या बी, इन दोनों में से मैं कहता हूँ कि चलो ए जो है वो क्या है, क्वेश्चन में है कि इन दोनों में से एक जो है वो 150 है, क्या है, लेट सपोज ए क्या है, 150 है, तो हमें नहीं पता कि बी कितना है। ठीक है, हम ये कह रहे हैं कि एक जो है ए, लेट सपोज ए कितना है, 150, और हमें बी जो है वो क्या करना है, हमने मालूम करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि भाई हमने लिख दिया 129, एक हमने कहा कि ए लेट सपोज है 150, ठीक है, और बी हमने मालूम करना है। तो हम क्या काम करेंगे, हम ए की जगह क्या लिख देंगे, ए की जगह 150 लिख देंगे। लेट सपोज ए 150 है और बी हमने फाइंड करना है, तो बाकी अपनी जगह पे ऐसे ही आ जाएगा, -129। ये आपकी बन गई है इक्वेशन। ये क्या बन गई है, ये आपकी पूरी की पूरी बन गई है इक्वेशन। समझ आ रही है। अब हम क्या काम करेंगे, अब हम इसको हल करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आ जाओ साइड पर। ठीक है, हम कहते हैं लेट द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज इक्वल टू 129 -129। याद रखना, हम कहते हैं चलो लेट फर्स्ट इंटीजर और फर्स्ट डिजिट इज इक्वल टू ए, क्या है, ए हमने एज्यूम किया, और लेट सेकंड इंटीजर इज इक्वल टू बी। तो क्या हो गया, द सम ऑफ टू डिजिट्स, तो ए, सम का मतलब क्या, ए प्लस बी इज इक्वल टू 129। फिर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इफ़ वन डिजिट इज़ 150, तो हम कहते हैं चलो इफ़ ए इज़ इक्वल टू 150 तो बी क्या होगा, बी के आगे हमने डाल दिया क्वेश्चन मार्क। तो अब हम इसकी बनाएंगे इक्वेशन, वो क्या है, ए प्लस बी इज इक्वल टू 129, नॉट ओनली 129। आपने ये मेंशन करना है कि ये -129 है, क्योंकि अभी हमने पिछली वाली जो वीडियोस में हमने पढ़ा कि प्लस और माइनस के रूल, तो क्या होता है, माइनस इज इक्वल टू प्लस,
और प्लस माइनस इज इक्वल टू माइनस। तो अगर ये हम नहीं लिखेंगे तो हमें पता नहीं चलेगा कि हमने इसको प्लस करना है या माइनस करना है। और फिर हमने जो तीसरी चीज़ पढ़ी थी कि कुछ भी हो जाए, जो इज इक्वल टू का जो भी फिगर रिजल्ट आएगा उसके साथ जो साइन लगेगा वो बड़े वाले का लगेगा। मिसाल के तौर पे 1 माइनस 5 इज इक्वल टू क्या है, 5 में से 1 निकालें 4, बट साइन किसका लगेगा, बड़े वाले का। माइनस इसका साइन क्या है, 5 बड़ा या 1, 5 बड़ा है, उसका साइन किसका, माइनस का, तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। ठीक है, चलो अब ये हो गया। अब हमने क्या काम करना है, a प्लस बी इज इक्वल टू -129। अब a की जगह हम a की वैल्यू डाल देंगे। हम कह देंगे लेट सपोज a इज इक्वल टू 150, तो a 150 इज प्लस b इज इक्वल टू -129। बाकी इक्वेशन अपनी जगह पे एज इट इज़ आ जाएगी। ठीक है, अब हमने क्या काम करना है, हमने इस b को फाइंड करना है। ये मैंने क्या कहा था, अगर इज इक्वल टू के इस तरफ कोई भी नंबर या अल्फ़ाबेट है उसके बाद क्या होगा, साइन प्लस का होगा। हमने क्या कहा था कि इज इक्वल टू के इस तरफ अगर कोई भी नंबर, लेट सपोज अगर लिखा हुआ है 5, तो अगर इसके इस तरफ कुछ भी नहीं है तो क्या होगा, 1 होगा। और दूसरा हमने क्या कहा था कि कोई भी इज इक्वल टू के इस तरफ अगर फिगर है प्लस, तो वो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या काम कर रहे हैं, अब ये देखो, अब हमने क्या काम करना है, ये देखो a प्लस बी इज इक्वल टू 1 -129। हमने क्या मालूम करना है, हमने b की वैल्यू मालूम करनी है। तो हमें यहाँ पर सिर्फ b छोड़ना है। तो ये क्या है, 150 यहाँ पे क्या हो रहा है, प्लस, वहाँ पर जाकर क्या होगा, यस माइनस। तो b अपनी जगह पे रहेगा। हम इज इक्वल टू के उस तरफ क्या चीज़ लेके जा रहे हैं, 150। यहाँ पे क्या था, प्लस 150 था, और इस साइड पे आके क्या हो जाएगा, -50। और याद रखें कि ये माइनस पहले क्या था, -129 था। अब आप जो पूछ रहे थे कि ये प्लस हुआ है, बीच में आप माइनस रहा है, क्योंकि आपने यहाँ पे ये लिखा हुआ है, तो लिखना है आपने -129 -150। तो b इज इक्वल टू क्या होगा, अब ये दोनों आपस में प्लस या माइनस हो सकते हैं क्योंकि नंबर है। तो -129 और -150, तो पहले हमने देखना है कि रूल क्या अप्लाई होगा। ठीक है, -129 और -150 इज इक्वल टू क्या होगा, पहले माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस। इसका मतलब है कि ये दोनों फिगर आपस में प्लस होंगे। तो क्या हो जाएगा, 129 प्लस 150, तो 90 प्लस किया 9, 5 प्लस 2 7, और 1 और 1 2। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 279। तो हमने यहाँ पे आंसर लिख दिया 279। बट अभी मैंने इसमें किस छोड़ी हुई है, जो आपने मुझे बतानी है कि हमने क्या कहा था, माइनस इंटू प्लस माइनस, माइनस इंटू माइनस प्लस। हमने प्लस किया, लेकिन जो आंसर आएगा उसके साथ भी साइन आएगा। तो हमने क्या कहा था, इसके साथ जो साइन आएगा वो कौन सा साइन आएगा, वो साइन आएगा कि जोन सा नंबर बड़ा है। अब माइनस इंटू माइनस प्लस तो हमने कर दिया, अब इसका साइन किसका आएगा, 150 बड़ा है या 129, उसको छोड़ दो, उसके साथ भी माइनस है। 150 बड़ा है या 129, 150 बड़ा है, 150 के साथ साइन क्या है, माइनस। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इसका आंसर होगा -279। समझ आ रही है। अब इस वीडियो को मैंने इसलिए वीडियो बनाया ताकि आप इसको बार बार भी देखो, समझ आए, बार बार आप मुझसे सवाल करो, मैं उसकी नई नई वीडियोस आपको बना के भेजता रहूँगा। ठीक है, ये देखो, इसको मैंने यहाँ पे इस एंगल में आपके लिए सीधा भी कर दिया। ठीक हो गया, चलो अब इसको समझ लो, और ताकि फिर मैं आपको जो दूसरा क्वेश्चन है उसकी मैं वीडियो बना के आपको अपलोड कर देता हूँ। ठीक है, चलो ओके मेरे बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।